हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे उसको ही आगे बढ़ाते हम। आज हम 16 से लेके 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जो हमारी 6.1 एक्सरसाइज है वो बहुत ही सरल प्रश्नावली है जो स्टूडेंट को बड़े आराम से समझ में आ जाती है। अगर आपको वो सारणी के मान आपको आते हैं निकालने तो ये सभी प्रश्न बड़े आराम से आपसे सरल हो जाएंगे। अब हम करते हैं 16 प्रश्न। जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट। हमें सिद्ध कीजिए कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इन दोनों को साथ में हल कर देते हैं। अगर लास्ट में दोनों का मान बराबर आएगा हम कहेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड आपस में कैसी है, इक्वल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, दिए गए कोणों का मान रखते हैं। जो कोण हमें दिए गए हैं, जैसे हमें sin 60 की वैल्यू रखनी है, या sin 30 का मान रखना है, या tan 60 का मान रखना है, या tan 45 का मान रखना है, और इसको हम स्टेप टू स्टेप हल करेंगे तो हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम इस प्रश्न को अब शुरू करते हैं। तो sin 60 का मान क्या होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2 माइनस sin 30 का मान 1/2 बराबर tan 45 का मान होता है √3 प्लस tan 60 है, tan 60 का मान होता है √3, tan 45 का मान होता है 1, √3 माइनस 1। जब भी भिन्नों को जोड़ते हैं हम उनके हर पदों का लसागु लेते हैं। तो हमें यहाँ भिन्नों को जोड़ना है। अगर हर समान हो तो वो समान भिन्नी क्या आ जाती है, लसागु आ जाएगी। तो यहाँ लसागु कितना आएगा, 2। अगर बटे वाली संख्या सेम टू सेम हो, न्यूमरेटर में अगर नंबर सेम हो तो उसका डिनोमिनेटर सेम टू सेम आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम टू सेम हो तो न्यूमरेटर सेम टू सेम आएगा। अगर हर समान होती है तो अंश सेम टू सेम आ जाएगा। तो √3 प्लस 1 बटा में यहाँ भी लसागु 2 आएगा, और हर समान है तो ऊपर वाले सेम टू सेम आ जाएंगे। अब ये तो सेम, ये हल होगा नहीं क्योंकि रूट वाली संख्या में से कोई संख्या न जुड़ती है न ही घटती है। अगर हमें जोड़ना या घटाना होगा तो हमें इसका रूट ज्ञात करना पड़ेगा, और √3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका हम रूट ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, लास्ट में दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो √3 प्लस 1 बटा में √3 माइनस 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी भिन्न के बटा में भिन्न होती है, जब भी भिन्न के बटा में भिन्न होती है, अगर उसका हर समान है, हर आपस में इक्वल है, तो हर से हर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आ जाएगा √3 प्लस 1 और बटा में √3 माइनस 1 बराबर में √3 प्लस 1 और बट्टा में भी √3 माइनस का 1। अब यहां देखिए, यहाँ पे LHS का मान आया √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1, और इसकी राइट हैंड साइड है उसका मान भी क्या आया, √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। तो इसकी LHS और RHS आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही सरल प्रश्न था, तो हमने 16 प्रश्न हल कर दिया है। हमने मान रखा, लसागु लिया, बहुत ही सरल प्रश्न था। अब हम करते हैं इसका 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हल करके उसकी राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 17। तो जो हमारा 17वां प्रश्न है वो है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये बराबर में है इसके 6। तो हमें इसको हल करके हमें 17वें प्रश्न में इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमें इसकी राइट हैंड साइड में 6 लाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं
और इसको हल करके हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो मैं इसका एलएसएस ले रहा हूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और उसको हल करके इसकी राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। तो 2, अब आपको यहाँ पे cos 45 का मान क्या होता है? तो cos 45 का मान होता है 1/√2। यहां तक किसी को डाउट है क्या? पहला काम क्या है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो 2 इंटू cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। ऊपर वर्ग है तो इसका हम क्या करेंगे? वर्ग कटेंगे। तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है ना, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है? तो tan 60 का मान होता है, अभी हमने लिखा था वहां पे जो हमारा 60 नंबर पर्सन था वहां लिखा था √3, और ऊपर वर्ग है ना, तो हम इसका भी क्या करेंगे? वर्ग। ऊपर यहाँ हाथ 2 दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं वर्ग या स्क्वायर इंग्लिश में। -6 sin 45 का मान 1/√2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। -tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, ऊपर वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर लो। यहां तक किसी को डाउट है क्या? पहला काम क्या है? दिए गए कोणों के मान रखना। तो हमने जो कोण हमें दिए थे उनके मान रख दिए और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लिया। अब हम इसको हल करते हैं। तो 2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। जब भी हम किसी रूट का वर्गमूल का स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, वर्गमूल और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस √3 का वर्ग क्या होगा? 3, -6, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, -1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3। और जब भी भिन्नों को घटाते हैं हरों का लसागु लेते हैं। इसके बटा में कुछ नहीं होगा तो 1 मान लोगे ना, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 1 का भाग जाता है। अब यहाँ पे इनका लसागु लो, तो इनका लसागु कितना आएगा? 2 एकम 2। जब भी दो भिन्नों का लसागु लेना हो तो उनके हर पदों को गुणा कर दो। जब भी दो भिन्नों का लसागु लेना हो तो उसके हर पदों को गुणा कर दो और ऐसे तीसरा गुणा कर दो, तो इनका लसागु आ जाएगा 2 एकम 2। इसका गुणा इससे करो, 1 एकम 1 प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6, माइनस यहाँ भी लसागु लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा। दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। जब भी दो भिन्नों को लसागु लेना होता है तो हम उसके हर पदों का गुणा कर देते हैं, फिर ऐसे तीसरा गुणा कर देते हैं। तो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? अभी सॉल्व कर दो। 2 इंटू 7/2 माइनस 6 इंटू 1/6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से रहा 7, यहाँ से रहा 1, तो 7 - 1 क्या हो गया? 6। और यही हमें इसके राइट हैंड साइड में लाना था। हेंस प्रूफ, हमने इसको सिद्ध कर लिया। किसी विद्यार्थी को डाउट है क्या? बहुत ही सरल प्रश्न था। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो दिए गए कोणों के मान रखे। cos 45 का मान 1/√2, tan 60 का मान √3, sin 45 का मान 1/√2, ऊपर स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर कर लिया। फिर इसको हमने हल किया, लसागु लिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया 6 से 6, और यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ रहा 7 और यहाँ से रहा 1 और 7 - 1 क्या हो गया? 6। तो ये हमें राइट हैंड साइड पे लाना था। हेंस प्रूफ, ये हमें सिद्ध करना था। आ रहा ना मजा विद्यार्थियों? तो जब आप ध्यान दोगे तो ये प्रश्नावली बहुत सरल है, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 18। हमने 7 नंबर प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब हम कर रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 7 अपना कंप्लीट हो गया। 18 प्रश्न में हमें इसको हल करके बराबर में क्या लाना है? 10 लाना है सिद्ध करके। अब हम करें 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, और इसके इक्वल टू लाना है हमें 10। जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और इसकी राइट हैंड साइड में
10 लेकर आएंगे सॉल्व करके। तो प्यारे बच्चों, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको हल करते हैं, और इसके बराबर हमें इसको हल करके 10 लाना है। तो अभी ले आते हैं। पहला काम क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी है ना, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये होगी इसकी 18 की, जो हमारा 18% है, ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। पहला काम क्या होता है, दिए गए कोण का मान रखना। तो जो कोण दिए उनके मान रखो त्रिकोणमितीय अनुपात के। sec 30, तो sec 30 का मान क्या होता है, cos 30 का उल्टा, मतलब 2/√3। ऊपर वर्ग है ना, स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर लो, प्लस cosec 45 का मान क्या होता है, cosec 45 होता है sin 45 का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ sin 45। तो sin 45 का मान होता है 1/√2, तो cosec 45 क्या होगा बच्चों, √2/1 मीन्स √2। स्क्वायर कैसे स्क्वायर कर लो आप लोग। 2 इंटू cos 60 का मान क्या होता है 1/2, sin 45 90 का मान 1, tan 45 का मान 1, sin 90 का 1 होता है, tan 45 का मान भी 1 होता है, cos 60 का मान 1/2। इसको हल कर देते हैं। 2 का वर्ग क्या होगा 4। जब भी रूट का वर्ग करते हैं, जब भी हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट का क्या होगा, रूट हट जाएगा। ये रूट इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। प्लस जब भी हम रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 + क्या हो गया 3 बन जाएगा। ये 1 + 1 + 1। यहां से जब भी दो भिन्नों को जोड़ते हैं उसके हर पदों का लसागु लेते हैं, तो 3 एकम 3। जब भी भिन्नों को जोड़ते हैं हर पदों का लसागु लेते हैं, और जब दो भिन्नों को जोड़ना होता है तो उनका लसागु कैसे लेते हैं, दोनों के हर पदों को गुणा कर दो, फिर ऐसे तिरछा गुणा कर दो। 3 एकम 3, इसका गुणा इससे करोगे और इसका गुणा इससे करोगे। ऐसा कब करोगे, जब हमें दो भिन्नों को जोड़ना होता है। तो 4 × 1 4 एकम 4, 3 दूनी 6। और यहाँ क्या बन जाएगा, ये कोई निशान नहीं, तो गुणा का निशान होगा। अब इसमें इनके मध्य में कोई निशान नहीं है, तो कौन सा निशान होगा, इंटू का। 1 2 और ये 3 बन जाएगा। तो ये कितना होगा 10 10/3, और ये 3 गुणा में ही, तो 3 से 3 कट गया, बराबर आ गया 10। ये हमें लाना था। बहुत ही सरल प्रश्न था। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और इसमें मान रखा, तो आंसर आ गया। बहुत सरल प्रश्न था। इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमने आराम से समझा इसलिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब हम कर रहे हैं 19वां 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले गए और इसको हल करके राइट साइड में 7/4 लाना है। 19 नंबर प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और राइट साइड में 7/4 7/4 लाना है। तो हल करते हैं। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 1 माइनस sin 45 प्लस sin 30 इंटू 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 डिग्री। मैंने 19 नंबर क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ली और मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड में बराबर में 7/4 लेकर आऊंगा। 7/4 इसमें जब मैं इसको हल करूंगा तो इसकी राइट साइड में आ जाएगा। तो पहला काम क्या होता है, दिए गए कोणों के मान रखना। 1 माइनस sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 प्लस sin 30 का मान 1/2, 1 प्लस cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? जब भी भिन्नों को जोड़ना होता है हम उसके हर पदों का लसागु लेते हैं। तो इनका लसागु ले लो, बटा में कुछ नहीं 1 मान लो, यहाँ भी बटा में कुछ नहीं 1 मान लो। अब लसागु कैसे लेते हैं, इन तीनों के हरों को गुणा कर दो, या आप इन दोनों को साथ में जोड़ दो, इनको भी साथ में जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो। ये सबका एक साथ लसागु ले लो, जो आपको बढ़िया लगे वो हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का साथ में ही लसागु ले लेते हैं। इन तीनों का यहाँ लेंगे, इनका यहाँ ले लेंगे। हरा समझ में डियर स्टूडेंट?
या फिर आप इनको साथ में ले लो। हम क्या करते हैं, इन दोनों को पास में लिख देते हैं, एक लाइन और बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। 1 प्लस 1/2 को इसमें ऐड करेंगे और माइनस का 1/√2 इसको इसके साथ लिख रहा हूं। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2। अब लसअ ले लेते हैं इन दोनों में लसअ ले लेते हैं। तो जब भी हम दोनों को जोड़ते हैं, वापस देख लो एक बार, मैं इस एक में प्लस के 1/2 वो ऐड कर रहा हूं, फिर इसको मैंने लास्ट में लिख लिया है 1 प्लस 1/2 यहां लिख लिया है और लास्ट में 1/√2। अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं। जब भी बिनों को जोड़ते हैं हरों का लसअ लेते हैं। लसअ हो जाएगा 2, इसका गुणा कर दो ऐसे, 2 एकम 2 प्लस 1 और माइनस का ये साथ में ही 1/√2। फिर यहाँ भी लसअ ले लो, लसअ हो जाएगा 2, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, 2 प्लस 1। जब भी दो भिन्नों को जोड़ना होता है हम हर पदों का लसअ लेते हैं। तो 2 एकम 2, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे कर लेंगे, प्लस का 1/√2। ये बन जाएगा कितना, 3/2 माइनस 1/√2 और यहां भी बन जाएगा 3/2 और प्लस का 1/√2। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने 9th क्लास में एक सरसमीका सीखी थी। क्या थी वो सरसमीका? जब भी दो संख्याओं को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, जब भी दो संख्याओं को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं तो उनका गुना क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। यहाँ पे ये सरसमीका लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ a कौन सा है, 3/2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, मेरा a ये बन जाएगा a b, तो 3/2 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 3 का वर्ग क्या होगा 9, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2। जब भी भिन्नों को जोड़ते हैं या घटाते हैं हम उनके हर पदों का लसअ लेते हैं, तो लसअ क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 में 4 का भाग एक बार तो 9 एकम 9, 2 का भाग 4 में 2 बार तो 2 एकम 2 और 9 में से 2 गया तो 7/4 ही हमें इसके राइट हैंड साइड में लाना था। यहां तक किसी को डाउट है? अंडरस्टूड? पहले हमने मान रखा, लसअ लिया तो हमारा आंसर आ गया 7/4। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का अंतिम प्रश्न है। 20 नंबर क्वेश्चन को अब हम हल कर रहे हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 बराबर में अपने पास 2 कोष्टक सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट था क्या लास्ट में? अब हम क्या करते हैं, जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन में हम उसमें एक तो तरीका होता है कि आप इसकी लेफ्ट साइड को पहले हल करो फिर उसकी राइट साइड को हल करो, दोनों का मान आपस में बराबर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम इसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों को साथ में ही हल करते हैं और लास्ट में इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को साथ में ही हल कर रहे हैं। तो cos 0 का मान क्या होता है 1, ऊपर वर्ग है ना, इसका स्क्वायर है ना, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 cot 30 का मान क्या होता है, तो cot 30 होता है cos 30 बटा sin 30, cos 30 होता है √3 बटा, तो इसका √3 आएगा। ऊपर क्यों वर्ग है ना, इसका वर्ग कर लो आप, प्लस cot 30 होता है cos 30 अपन sin 30, cos 30 होता है √3 बटा 2 और sin 30 होता है 1 बटा 2। फिर 3 कोसेक 90 का मान क्या होगा 1, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, 2 सेक 45 का मान क्या होता है √2, cos 45 का उल्टा होगा
ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर कर लो। tan 45 समान सॉरी tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 60 होता है √3 और ऊपर स्क्वायर है ना, तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां से हल करो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 2 √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, जब भी इस रूट का स्क्वायर करते रूट हट जाएगा, 2 रूट का स्क्वायर क्या होगा 2 √3 का स्क्वायर 3 1 माइनस, यहाँ देखो प्लस प्लस के साथ जुड़ जाएगा ना, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 और 3 2 6, 2 में से 3 माइनस 1 आ जाएगा, 6 में 4 गया तो माइनस का 2 और यहाँ भी माइनस का 2, तो अपने पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये हमें सिद्ध करना था, बहुत ही सरल एक्सरसाइज थी ये। अभी इसका एक और क्वेश्चन बाकी है 21वां, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस 21 के अंदर 4% और आते हैं। अब यहाँ देखो हमने इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को साथ में सॉल्व किया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। बहुत ही सरल प्रश्न थे ये सब। आपको बच्चे लोगों को क्या करना है, उस सारणी को बड़े ढंग से देखना है। अगर आपको मान याद है तो जो हमारी प्रश्नावली 7.1 है वो बहुत ही आराम से आपसे हल हो जाएगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।